ऑनर तो है बाबा लागो जो मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। डीएनए कोई हवा नहीं और नीचे ढेर सारे कमरे। दुनिया में कोई ऐसा जय विष्णु ने तो सब गार्डन की नाक काट के दे दी भैया। इस विष्णु दास को तो तुरंत जेल भेज देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विष्णु जी कांड कर दिए भैया। रहने दीजिए ना, अब ऐसे परेशान होकर क्या मिलेगा। कमरे से बाहर ना निकल रहे, बुद्ध बन के शांत बैठ गए अंदर। देखिए अभी ना आप उनको कुछ मत बोलिए, वैसे भी वो बेचारे बहुत टेंशन में होंगे। वो टेंशन में तो मैं हूँ। आसमान फटने वाला है हमारे ऊपर। इसका मतलब पता है? हाँ भैया कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। हाँ ठाकुर जी को ही बुलाओ। अरे अरे कुशवा जी, वो गाइड वाला वीडियो देखा आपने? क्या लगता है आपको? भाई आज तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं, बाकी जितने में उतनी बातें। अभी एक नई बात लेके आ गए हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया। विष्णुदास, 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 रुको। विष्णुदास तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, उसके बाद ताजमहल का टेस्ट करवाना। विष्णु जी, एसोसिएशन को शिकायत आई है कि आप ताजमहल को लेकर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। इससे पहले कि आप अपनी सफाई दें, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास पूरा वीडियो है। मैं उस वक्त नशे की हालत में था जी? नशे की हालत में था। मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी कहा उस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? कैसी बात कर रहे हैं इकबाल भाई, पूरा वीडियो साफ है। जे उसके लिए दूसरे गाइड से लड़ रहे हैं और शाहजहां को कोस रहे हैं। इलेक्शन जीतने के लिए तो जैसा ना किया आपने। ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस हरकत की वजह से कम्युनल राइट्स हो सकते हैं और पूरे गाइड एसोसिएशन की बदनामी अलग। बहुत बढ़िया। मतलब मुगलों की खाओ और मुगलों को गालियां दो। जब आपको पता है कि गाइड एसोसिएशन के नियम अनुसार मिस इन्फॉर्मेशन देना गलत है, तो आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, एसोसिएशन के नियम से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है। जे विचारधारा ही गलत है। इनका क्या भरोसा ताजमहल में जलाभिषेक करवा दे। आपने मुझसे और एसोसिएशन से वादा किया था कि आप अपने पिता जैसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। क्या आपको इस हरकत का पछतावा है? मुझे कोई पछतावा नहीं है। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि आपकी इस सोच का असर किसी भी टूरिस्ट पर पड़े, इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता है। बेग साहब, मेरी बात तो सुन। आप जा सकते हैं। अविनाश जी, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। रुको विष्णुदास, चले थे ताजमहल पर कालिक पोतने, लो मैं तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोत रहा हूं। किस आधार पे आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं? किसने कहा आपको सस्पेंड कर रहे हैं? अरे बल्कि मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं कि आप छुट्टी ले लो। विष्णु जी को आपकी जरूरत है। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये फोटो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेज देते हैं आपके लाइसेंस सस्पेंशन के लिए।
रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप टूरिस्ट के साथ फोटो खींच रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि विष्णु जी के साथ मिलकर आप इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? जो भी हो, 1-2 साल के सस्पेंशन के लिए तो काफी है। मेरी बात मान लो और खुद ही छुट्टी ले लो। क्या हुआ उसका? सस्पेंड है दोनों। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। नवाज भाई, जब आंख दिखाने से काम हो रहा है तो लाठी क्यों चलाना? ऊपर से कुछ ज्यादा हो गया तो लोग यही कहेंगे ना कि उस्मान अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। मजबूर इंसान जो होता है ना, उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, फिर उसके लिए हार और जीत का कोई मायने नहीं रहता। वो किसी हद तक भी गुजर सकता है। इससे पहले कि उसकी आवाज किसी आंदोलन का रूप ले ले, हमें एहतियात बरतना होगा। मैं नजर रखूंगा, आप फिक्र न करें। हमें एतबार है आपके ऊपर, आप अपना काम कीजिए। ये यमुना नदी और सामने है वो मेहताब बाग है। गोता लगा ना नदी में। विष्णु जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था महेंद्र दास आपके फादर थे। चल चल। उस्मान तो यही चाहता हो तुम कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना खड़े हो। भाई मौका मिलो, वो चूको ना है। तो ये सोचो कि करें क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, कल एसोसिएशन के दफ्तर में जाके उस्मान को माफीनामा दे दे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मनोज भैया? माफीनामा दे दो, वीडियो वायरल है, ये तक बदनामी है गई है, नौकरी चली गई भैया की। और वो उस्मान, वो प्रेसिडेंट बन जाए। वो साले ने काली तक पहुंच दी मुँह पे भैया के। माफीनामा दे दे, कचू ना होगा माफीनामा देने से। तो क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? अरे हाथ पे हाथ धर के बैठने को कौन बोल रहा है? कुछ भी हो जाए, मैं माफी नहीं मांगू ना। साला समझ में ना आ रही, क्या करें यार? भैया क्या सोचो आपने? पापा क्या हुआ? पापा 1 मिनट, पानी लीजिए। आराम से। सर, काला वाला मोबाइल ले लेते हैं, ये तो सफेद है, जल्दी गंदा हो जाएगा। अबे मोबाइल को कच्चा ना है कि गंदा आ जाए, हद कर दी त्याने यार। ये देखो सेल्फी, ब्यूटीफुल। सर कैमरा तो तगड़ो है एकदम, है ना? सर। बेटा पैसा भी तगड़े हैं जाके। शशिकांत जी नमस्कार। अरे आओ महाराज आओ। विष्णु जी। अरे प्रभु, अबे चलो तुम दुबई की फाइल तैयार करो। जी बहुत लेट आ रही है उस्ताद। जाओ, आई प्लीज बैठो। नमस्कार, बैठो। शशिकांत जी, आजकल तो अंधी काट रखी है। ये विष्णु जी है? जी। और मुद्दा तो आपको पता ही है, वही है। हाँ, मुद्दा तो बहुत गर्म है इनको। बवाल काट दिया सारे आगरा में, कमाल कर दिया। कहो प्रभु, क्या सेवा करें? ये केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? शाहजहां पे नहीं, तो उन पे जिनने गलत इतिहास लिखो, जिनने गलत इतिहास पढ़ायो, जिनने अपनी गलत सोच और नियत को देशवासियों पर सालों से थोप रखो है, उन पे। बात तो एकदम क्रांतिकारी वाली करे। पर क्या ना विष्णु जी,
बातों से काम न चले कोर्ट में, तथ्य सबूत चाहिए। सबूत है? हाँ है ना। का ये मैं करीब करीब 25 साल से ताजमहल में गाइड हूँ। वहां पे मैंने जो किस्से कहानियां सुने हैं उससे ये पता चलता है कि ताजमहल के तहखाने में कई राज छुपे हुए हैं। और रोज डेली यही चर्चा होती है, पर कोई आगे ना आता है। अरे कोई बात करने को राजी नहीं। तहखाने गए आप? हाँ, मैं कई बार गया हूँ और मैंने देखने की जानने की कोशिश भी की है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सारे खिड़कियां और दरवाजे ईंट और पत्थर से बिल्कुल सील कर दिए हैं। अभी तो आंख है, एक्सरे तो ना है। आपको क्या लगता है कि हम दोनों जज साहब के पास चलें और बिना हम आपकी पूरी कहानी बताएं कि विष्णु जी जो है 25 साल से ताजमहल में नौकरी कर रहे थे जी, और इनका तहखाने में आना जाना रहा है, और इन्हें शक है कि वहां पे कोई राज की बात छिपी हुई है, कैसे भी करके बाहर निकालो। तो जज साहब कहेंगे अरे विष्णु जी की बात सर माथे पे ताला तोड़वाओ और ताला खुल जाएगा। है ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार तुम? पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ऐसा थोड़ी होता है। एविडेंस चाहिए, एविडेंस। तो एविडेंस है। क्या है? ताजमहल की कार्बन डेटिंग करवाइए, ताजमहल की खुदाई करवाइए, आप ही मिल जाएगा। हाँ और क्या? ताजमहल की खुदाई साथ में अजूबा की खुदाई कैसी बात कर रहे हो यार? कैसी बात कर रहे हो? अरे कोई नालो ना खुद रहो, ताजमहल की खुदाई की बात चल रही है, कर दी तुमने। बड़े बड़े हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, बुद्धिजीवी सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, कहां कौवा की तरह घेर लेंगे तुम्हें, कुछ ना कर पाओगे। और सबसे बड़े जज साहब महामहिम, वो तुम्हारी फाइल उठा के कर्जा के डब्बे में फेंक देंगे। पर किसी न किसी को बात है। PIL दायर हो चुकी है, सब रिजेक्ट कर गई है। तुम साफ नहीं कर दोगे तो क्या उखाड़ लोगे? घंटा कुछ ना होगा। एविडेंस चाहिए तो चाहिए, सबूत, समझ रहे हो? ये ले आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर बाकी बात कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है? ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अरे वक्त ही वक्त है। न ताजमहल भागो जा रहे हो, न हम भागे जा रहे हैं, न तुम भागे जा रहे हो, और न ताजमहल का आरोप पड़ रहा है। समझे? अबे ठंडा बुलाओ यार। नहीं ठंडा नहीं। बावरा मन व्याकुल राह ओझल, बावरा मन व्याकुल राह ओझल, काल की धूल जमी कागज पे, काल की धूल जमी कागज पे, शून्य सा जो चलता जाए, सूर्य वही लेकर आए, सत्य तभी तो रोशन होगा, पलकों पे ठहरा जो एक सपना, सिरहाने अंबर के मूक तृष्णा, भटके हुए अतीत के किस्से, किरदारों को पाना है, पार क्षितिज के जाना है, पूरन होगी तब ये तपस्या, बावरा मन व्याकुल राह ओझल। नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम विष्णु दास है, मैं आगरा से आया हूँ। जी कहिए। आप VN वत्स साहब के बेटे हैं ना? जी बताइए। ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं ताजमहल की सच्चाई बाहर लाना चाहता हूँ, और मैंने सुना है कि आपके पिताजी ने काफ़ी रिसर्च की है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। ये लेटर अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स ने लिखा है महेंद्र दास जी को, जो मेरे पिताजी थे, वो स्वयं गाइड थे। मेरे पिताजी
आपके पिताजी और पीटर विलियम्स को नीचे ताजमहल के कमरों में लेके गए थे, वो है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। हमारे देश का यही बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग मुद्दों की बातों पे बात ही नहीं करते, फालतू बातों पे बकवास करते। हमारे देश का इतिहास इतना गलत क्यों लिखा गया, उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन मुझे जवाब चाहिए, इसलिए मैं सवाल उठाऊंगा। बिखरे हुए कुछ पन्ने, कुछ इतिहास का फेरा, सच कब तक हारेगा, आस का मन में डेरा। मानव तप से उतरे गंगा, बन के जोगी नाच मलंगा। लक्ष्य को अब तो पाना है, पार क्षितिज के जाना है। पूर्ण होगी तब ये तपस्या, पलकों पे ठहरा जो। शशिकांत जी, PIL फाइल कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? सबूत मिल गया आपको? जी, सारे सबूत मिल गए। वेरी गुड। हमें तो लगा कि अब आप वापस आओगे ही नहीं, पर आपने सबूत ढूंढ ले। बहुत सही। मैं करूं, मैं जाहिर करूं अभी हाल में। ये ब्लू कलर का हाथी देखा है पापा जी? बिट्टू, पापा दादू आ गए। मेरे बच्चे, कैसे हो आप? जीती रहो, जीती रहो। चल 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 तू चल चल। दादू ये देखो मैंने बनाया। अरे वाह दादू ये झूठ बोल रहा है, मैंने बनाया है। बिट्टू, किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। सॉरी बोलो। सॉरी कट्टू। बोलो माफ किया। माफ किया। चलो अभी होमवर्क पूरा करो, चलो आ जाओ। चल चल बना ले। पापा जी थोड़ी सी चाय बना दो। अभी नहीं। अविनाश कहाँ है? बस आ रहे होंगे। पापा ये सारी किताबें। छुट्टी बन गई। आ जा। ऐसा भी क्या काम था जो बिना बताए चले गए? पता है कितने परेशान थे हम सब। तू ताजमहल के बारे में किताबें कब से पढ़ने लगी? मेरी नहीं है, पापा की है। मेरी। मैंने एक फैसला लिया है जो शायद मेरे लिए सही हो लेकिन आप लोगों के लिए ना हो। मैंने ताजमहल पे PIL डालने का फैसला किया है। हाँ? PIL? जी। ताजमहल पर? जी। नावले हुए क्या? क्या बोल नहीं नहीं नहीं। जिस चक्कर में आप बेरोजगार हो गए, मैं गाइड से सिक्योरिटी गार्ड बन गए हो, उस चक्कर को आप छोड़ना ही नहीं चाहते? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा ये जानकर कि ताजमहल किसने बनाया किसने नहीं? क्या मिलोगो ये जानकर के बिग बॉस कौन जीता? क्या मिलोगो ये जानकर कि IPL कौन जीता? ये बात सिर्फ जानने की नहीं है बेटा, बात हमारे इतिहास की है। पता है हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है? क्या करूं इतिहास का? हमारे इतिहास में ऐसे सवाल भरे पड़े हैं, कितने सवाल पूछेंगे, कहां खुदवाएंगे? और आपके इस इतिहास ने पूरे शहर में मजाक बना दिया हमारा। याद है आपको? मुंह पे एसोसिएशन ने कालिक पोत दी, फिर भी ये PIL डालेंगे। ये तो PIL डाल के रहेंगे। हाँ पापा, कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो डर नहीं लगता आपको? सच कहूं बेटा तो डर लगता है, बहुत डर लगता है। लेकिन बात अब डर की नहीं है, बात हमारी संस्कृति की है, सभ्यता की है। सच बोलने की इतनी बड़ी सजा? मुझे नौकरी से निकाल दिया ठीक है, लेकिन इसे क्यों? क्योंकि मैंने सवाल पूछा। जानते हो
उस वीडियो के नीचे मेरी बेटी और बहू के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें लिखी है। और आपके ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाए। अरे पापा, आप समझ नहीं रहे हो, वो लोग बहुत पावरफुल हैं। इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए बहू के घर पे चले जाओ। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई कहीं नहीं जाएगा पापा जी, हम आपको अकेला नहीं छोड़। ये समझ ही नहीं रहे हैं पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अरे अविना, गाइड विष्णु दास ने ताजमहल पर पिटीशन फाइल की है। ये ताजमहल की 7वीं पिटीशन है। इससे पहले की सारी पिटीशन हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। PIL में ताजमहल के संबंध में झूठे इतिहास का आरोप लगाया गया है। इस बात से समर्थक खुश हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये याचिका ताजमहल के ऐतिहासिक महत्व को कम करने की कोशिश कर रही है। ताजमहल हमारा है और इसे हम लेके रहेंगे। ताजमहल नहीं है, ये तेजो महालय है। कल को कहेंगे लाल किला भी इन्हीं का है, हुमायूं का मकबरा भी इनके बाप दादाओं ने बनवाया था। हाँ, सब तुरवा दो, एक काम करो, सब तुरवा दो। शशिकांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो बताइए, आपको कैसा लग रहा है? जो आपने पिटीशन फाइल की है कोर्ट में, आपको लगता है कि वो एक्सेप्ट होगी? हमें बड़ी खुशी है कि हम ये केस लड़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि सत्य को आप छुपा सकते हैं, बाबू दबा। पापा को समझ नहीं आ रहा है। अभी तक तो सिर्फ आगरा में मजाक बन रहा था, अब तो पूरे देश में बनेगा।